गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षावाणी प्रैक्टिस सेट का 40वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान के तहत उत्तराखंड के कितने किसानों के खाते में राशि आंतरित की गई है? ए 6.21 लाख, बी 7.21 लाख, सी 8.21 लाख, डी 9.21 लाख। सही आंसर है सी 8.21 लाख। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य क्या है? ए बीज वितरण, बी भूधारक लघु एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा, सी सिंचाई सुविधा, डी पशु बीमा। सही आंसर है बी भूधारक लघु एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसानों की आयु सीमा क्या है? ए 18 से 40 वर्ष, बी 15 से 35 वर्ष, सी 20 से 50 वर्ष, डी 25 से 60 वर्ष। सही आंसर है ए 18 से 40 वर्ष। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष बाद न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? ए 1500 रुपये, बी 2000 रुपये, सी 3000 रुपये, डी 5000 रुपये। सही आंसर है सी 3000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में मासिक अंशदान कितना है? ए 20 से 100 रुपये, बी 500 से 1000 रुपये, सी 250 से 500 रुपये, डी 55 से 200 रुपये। सही आंसर है डी 55 से 200 रुपये। परंपरागत कृषि विकास योजना किस प्रकार की योजना है? ए राज्य प्रायोजित, बी केंद्र प्रायोजित, सी निजी, डी संयुक्त। सही आंसर है बी केंद्र प्रायोजित। परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ए 2011, बी 2013, सी 2015, डी 2018। सही आंसर है सी 2015। परंपरागत कृषि विकास योजना कितने जनपदों और कितने क्लस्टरों में संचालित है? ए 13 जिले और 3900 क्लस्टर, बी 10 जिले और 2500 क्लस्टर, सी 9 जिले और 2900 क्लस्टर, डी 11 जिले और 4500 क्लस्टर। सही आंसर है ए 13 जिले और 3900 क्लस्टर। एक परंपरागत कृषि विकास योजना क्लस्टर में कितने एकड़ और कितने किसान शामिल हैं? ए 50 एकड़ 50 या अधिक किसान, बी 25 एकड़ 25 किसान, सी 100 एकड़ 100 किसान, डी 10 एकड़ 10 किसान। सही आंसर है ए 50 एकड़ 50 या अधिक किसान। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का उद्देश्य क्या है? ए बीज प्रमाणीकरण, बी सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की क्षमता निर्माण और ऋण सहायता, सी मत्स्य पालन, डी डेयरी विकास। सही आंसर है बी सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की क्षमता निर्माण और ऋण सहायता। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना किस अवधि के लिए है? ए 2018 से 2018-22 से 2024-27 तक, बी 2015 से 2020 से 2021 से 2022, सी 2022 से 2026 से 2027 से 2028, डी 2020-21 से 2025-26।
सही आंसर है डी 2020-21 से 2025-26। पर्वतीय क्षेत्रों हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में राज्य सहायता कितनी है? ए 15% या 2 लाख, बी 35% या 10 लाख, सी 25% या 5 लाख, डी 50% या 15 लाख। सही आंसर है सी 25% या 5 लाख। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत पंतनगर विवि में क्या स्थापित किया गया? ए इंक्यूबेशन सेंटर, बी डेयरी फार्म, सी कोल्ड चेन, डी फिश बैंक। सही आंसर है ए इंक्यूबेशन सेंटर। हिल सीड बैंक किस उद्देश्य से बनाया गया? ए चाय उत्पादन, बी पारंपरिक फसलों के बीज की उपलब्धता, सी दूध उत्पादन, डी फलों की पैकिंग। सही आंसर है बी पारंपरिक फसलों के बीज की उपलब्धता। हिल सीड बैंक में किन फसलों के बीजों का उत्पादन किया जाता है? ए केवल गेहूं, बी मंडवा, सावा, गहत, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूं, मसूर, सी चाय, सेब, नाशपाती, डी केवल दालें। सही आंसर है बी मंडवा, सावा, गहत, काला भट्ट, धान, मक्का, मसूर, गेहूं आदि। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? ए 1978, बी 1998, सी 2000, डी 1988। सही आंसर है डी 1988। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर कितने जिलों में कार्य करता है? ए 8 जिलों में, बी 10 जिले, सी 11 जिले, डी 13 जिले। सही आंसर है सी 11 जिले। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर के पिछले 2 वर्षों में कितने उत्पादन लाभान्वित हुए? ए 5000, बी 10,000, सी 15,000, डी 20,000। सही आंसर है सी 15,000। राज्य में सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 30 दिसंबर 2023 तक कितनी थी? ए 4,88,973, बी 3,88,973, सी 5,88,973, डी 6,88,973। सही आंसर है ए 4,88,973। हार्टी टूरिज्म के विकास हेतु कौन से राजकीय उद्यान विकसित किए जा रहे हैं? ए हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, बी चौबटिया, चंपावत, जरमोला, गंगा लहरी, सी मुंसियारी, खटीमा, कोटद्वार, डी टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर। सही आंसर है बी चौबटिया, चंपावत, जरमोला, गंगा लहरी। घेरबाड़ योजना के तहत कितनी राज्य सहायता दी जाती है? ए 25%, बी 100%, सी 75%, डी 50%। सही आंसर है डी 50%। घेरबाड़ योजना की अधिकतम सीमा प्रति हेक्टेयर कितनी है? ए 50,000 रुपये, बी 75,000 रुपये, सी 1 लाख रुपये, डी 2 लाख रुपये। सही आंसर है सी 1 लाख रुपये। राज्य में कुल कितने पैक हाउस स्थापित किए गए हैं? ए 1250, बी 1000, सी 850, डी 1500। सही आंसर है ए 1250। उत्तराखंड में कुल कितनी कोल्ड चेन इकाइयां स्थापित हैं?
ए 21, बी 25, सी 41, डी 31। सही आंसर है डी 31। कोल्ड चेन इकाइयों में कितनी इकाइयां औद्योगिक आधारित हैं? ए 19, बी 21, सी 29, डी 31। सही आंसर है सी 29। डेयरी विकास के लिए प्रथम दुग्ध संघ कहाँ स्थापित हुआ? ए देहरादून, बी हल्द्वानी, सी अल्मोड़ा, डी नैनीताल। सही आंसर है बी हल्द्वानी। राज्य स्तरीय डेयरी सहकारी संस्था क्या है? ए दुग्ध समिति, बी जिला संघ, सी उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन, डी पशुपालन बोर्ड। सही आंसर है सी उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन। महिला डेयरी विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए सड़क निर्माण, बी महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाना, सी चाय उत्पादन, डी मत्स्य पालन। सही आंसर है बी महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाना। गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब से चल रही है? ए 2014-15, बी 2010-11, सी 2018-19, डी 2020-21। सही आंसर है ए 2014-15। वर्ष 2001-2 से अब तक कितने से अधिक स्वयं सहायता समूह बने हैं? ए 350, बी 550, सी 850, डी 1050। सही आंसर है सी 850। समवित डेयरी विकास परियोजना कब प्रारंभ हुई? ए 1998-99, बी 2000-2001, सी 2006-2007, डी 2002-3। सही आंसर है डी 2002-2003। समवित डेयरी विकास परियोजना किसके सहयोग से शुरू हुई? ए नाबार्ड, बी भारत सरकार, सी विश्व बैंक, डी यूएनडीपी। सही आंसर है बी भारत सरकार। हरिद्वार में आधुनिक दुग्धशाला की दैनिक क्षमता कितनी है? ए 30,000 लीटर, बी 10,000 लीटर, सी 40,000 लीटर, डी 50,000 लीटर। सही आंसर है ए 30,000 लीटर। उधम सिंह नगर में आधुनिक दुग्धशाला की दैनिक क्षमता कितनी है? ए 20,000 लीटर, बी 30,000 लीटर, सी 50,000 लीटर, डी 70,000 लीटर। सही आंसर है सी 50,000 लीटर। राज्य में दूध और दुग्ध पदार्थ किस ब्रांड नाम से आपूर्ति किए जाते हैं? ए पराग, बी आंचल, सी अमूल, डी देवभूमि। सही आंसर है बी आंचल। प्रदेश में कितने दुग्ध अवशीतन केंद्र स्थापित हैं? ए 25, बी 35, सी 45, डी 55। सही आंसर है सी 45। उधम सिंह नगर में कौन सा प्लांट स्थापित है? ए चाय फैक्ट्री, बी फिश प्लांट, सी ओन प्लांट, डी मिल्क पाउडर प्लांट। सही आंसर है डी मिल्क पाउडर प्लांट। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ स्थापित है? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा, डी पिथौरागढ़। सही आंसर है ए नैनीताल। भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन
किस लिए किया गया? ए. चाय उद्योग, बी. भेड़ों तथा ऊन के विकास, सी. मछली पालन, डी. खनन। सही आंसर है बी. भेड़ों तथा ऊन के विकास। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ए. 2002 से 3, बी. 2003 से 4, सी. 2004 से 5, डी. 2005 से 6। सही आंसर है सी. 2004 से 2005। राज्य में कितने भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं? ए. 8, बी. 10, सी. 15, डी. 12। सही आंसर है 12। राज्य में कितने भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र कार्यरत हैं? ए. 113, बी. 93, सी. 73, डी. 133। सही आंसर है ए. 113। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ए. मुनि की रेती, बी. पशुलोक ऋषिकेश, सी. हल्द्वानी, डी. चंपावत। सही आंसर है बी. पशुलोक ऋषिकेश। ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र कहाँ है? ए. पशुलोक, बी. ग्वालदम, सी. मुनि की रेती, डी. चंपावत। सही आंसर है सी. मुनि की रेती। अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ कहाँ है? ए. हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, बी. ग्वालदम, कोपड़धार, लमगड़ा, ताड़ीखेत, चंपावत, सी. रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, डी. केवल ग्वालदम और लमगड़ा। सही आंसर है बी. ग्वालदम, कोपड़धार, लमगड़ा, ताड़ीखेत, चंपावत। कुक्कुट विकास हेतु राज्य में कितने राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 9। सही आंसर है सी. 7। कुक्कुट विकास में 3 प्रक्षेत्र कहाँ संचालित है? ए. पशुलोक ऋषिकेश, हवालबाग, विण, बी. हल्द्वानी, देहरादून, पौड़ी, सी. काशीपुर, हरिद्वार, टिहरी, डी. चंपावत, रानीखेत, मुंशियारी। सही आंसर है ए. पशुलोक ऋषिकेश, हवालबाग और वीण। राज्य में कितनी सघन कुक्कुट विकास परियोजनाएं हैं? ए. 6, बी. 7, सी. 8, डी. 10। सही आंसर है सी. 8। सुकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने राजकीय सुकर प्रक्षेत्र हैं? ए. 1, बी. 4, सी. 3, डी. 2। सही आंसर है डी. 2। सुकर प्रक्षेत्र कहाँ स्थापित है? ए. हल्द्वानी व अल्मोड़ा, बी. पशुलोक, श्यामपुर और काशीपुर, सी. नैनीताल व चमोली, डी. देहरादून व हरिद्वार। सही आंसर है बी. पशुलोक, श्यामपुर और काशीपुर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोज बने रहें। चलिए, शुक्रिया।